हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टडी ग्रुप के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है हान गियोंग से, जो क्लास में आती है। पहले वो आग को देखती है, बाद में एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और आग को बुझा देती है। बाद में वो बच्चों को डांटती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी वॉइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर भी वहां आ जाते हैं। इंस्पेक्टर हेनु को देखता है और फिर गामिन को देखकर कहता है, ये तो असॉल्ट और हरासमेंट का केस हो गया। फिर वो गामिन की ओर देखकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। अगले सीन में गामिन से पूछताछ होने वाली होती है। तभी सेहोन उससे मिलने आता है। गामिन उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ आने से तुम भी परेशानी में पड़ सकते हो। सेहोन कहता है, अगर स्टडी ग्रुप का हेड यहाँ पर है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। गामिन मुस्कुराता है। सेहोन आगे कहता है, तुम्हें आसाना तो बहुत आसान है। वैसे ये चश्मा तुम्हारा क्लास में गिर गया था, लेकिन जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। गामिन तुरंत जवाब देता है, थैंक यू मत कहो, क्योंकि हम दोस्त थे। इसके बाद टीचर क्लास में आ जाती है और सेहोन वहां से चला जाता है। बाहर बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सेहोन आता है वो उसके लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं। हालांकि सेहोन को लगता है कि ये सिर्फ उसके लिए किया जा रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ऐसा किसी और के लिए हो रहा है। 3 लड़के हेनु को छत पर लाते हैं, जहां पर हानुल होता है, जो चेयर पर बैठा हुआ था। जो हेनु के पास आने लगता है। पास के दूसरी छत पर जेओन योब भी खड़ा होता है और वो ये सब देख रहा था। दूसरी ओर गामिन और टीचर की बातचीत चल रही थी। वॉइस प्रिंसिपल कहता है, अब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। इंस्पेक्टर भी इससे सहमत होता है और वो जा रहा होता है, लेकिन तभी हान ग्योंग कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल ही गलत है। मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकती कि मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा है। गामिन को बुली किया जा रहा था, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इंस्पेक्टर हान ग्योंग को देखता है और कहता है, मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। पिछले साल टीचर्स एग्जाम में तुमने पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन खुद को रजिस्टर नहीं करवाया था, इसलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब बताओ, तुम स्कूल में बदलाव कैसे लाओगी। गेयोंग जवाब देती है, हम स्टडी ग्रुप बनाएंगे, और ये आइडिया गामिन का है। लेकिन वॉइस प्रिंसिपल मना कर देता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, ये सही कह रही है, मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। क्या मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है। हर जगह सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं, बच्चे स्मोकिंग करते हैं। अगले सीन में गामिन घर पर होता है। वो सुबह 5:30 बजे वर्कआउट के लिए जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर कहता है, तुम्हारे 34 मिनट पूरे हो गए हैं। गामिन घर पर वापस आकर सो जाता है। उसकी माँ को भी ये पता नहीं होता कि वो इस समय क्या करता है। उसे लगता है कि गामिन सोया हुआ है। अगले सीन में सेहोन गामिन का इंतजार कर रहा होता है। जब वो गामिन को देखता है तो दोनों स्कूल के अंदर आते हैं। गामिन उससे कहता है, आज पहली बार यहाँ मिले हैं, वैसे तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन सेहोन जवाब देता है, ओवर एक्टिंग मत करो। गामिन कहता है, हमारा स्टडी ग्रुप तैयार है और इंस्पेक्टर ने इसकी परमिशन दे दी है। दूसरी ओर गेयोंग वॉइस प्रिंसिपल से बात कर रही होती है। वॉइस प्रिंसिपल कहता है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। इस दौरान तुम्हें 5 बच्चों का स्टडी ग्रुप तैयार करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया जाएगा। हान ग्योंग बाद में गामिन से मिलती है, साथ में सेयोन भी होता है। वो दोनों को बताती है कि वॉइस प्रिंसिपल ने कहा है कि 2 हफ्ते में 5 बच्चों को स्टडी ग्रुप में शामिल करना होगा। हालांकि सेहोन इस बात से खुश नहीं होता। हान ग्योंग कहती है, क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। नेपोलियन ने कहा था कि इम्पॉसिबल एक ऐसा शब्द है जो उसकी डिक्शनरी में नहीं था। गामिन जवाब देता है, हाँ हम कर सकते हैं। अगले सीन में स्टडी ग्रुप के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म नोटिस पर लगाया जाता है। सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं। गामिन और सेयोन भी उन सभी को देख रहे होते हैं। बाद में वो लाइब्रेरी में होते हैं और किसी बच्चे के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक लड़का बाहर आता है और अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे लड़के उसे रोकते हैं और चेतावनी देते हैं, अरे तुम अंदर मत जाओ, ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। लेकिन वो लड़का कहाँ मानने वाला था। वो अंदर आ जाता है और पूछता है, क्या तुम गामिन हो। गामिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
मैं तुम्हारे लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आता हूँ। गामिन फॉर्म लेने चला जाता है, लेकिन वो लड़का उस पर हमला कर देता है। लेकिन गामिन अनजाने में उससे बचते हुए एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने की कोशिश करता है, जो फर्श पर गिरा हुआ था और फटा हुआ था। बाद में गामिन अपने लॉकर के पास जाता है और फॉर्म निकालता है। बिना कुछ किए उसने उस लड़के को हरा दिया था। बाहर खड़े स्कूल के बच्चे भी ये सब देख रहे थे। अगले सीन में गामिन और सिहोन फिर से किसी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने वाले का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। गामिन कहता है, हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब हमें खुद उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी है। उसके बाद गामिन लड़कों के पास जाता है और उनकी आंखों में देखकर समझने की कोशिश करता है कि कौन पढ़ाई में रुचि रखता है, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देखता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गामिन यहाँ किस मकसद से आया है। गामिन कैफेटेरिया में भी जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं वो सब भाग जाते हैं। बाद में गामिन और सेह्योन बात कर रहे होते हैं। सेह्योन एक लड़के को देखकर कहता है, अरे ये तो जेन योप है। गामिन पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? सेह्योन बताता है, हाँ, हम दोनों मिडिल स्कूल में साथ थे, लेकिन जब मैं 7वीं में था तब ये अमेरिका चला गया था। गामिन भागकर जेन योप के पास आता है और कहता है, मुझे पता चला कि तुम अमेरिका गए थे। तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। क्या तुम हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? जेन योप जवाब देता है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, या फिर तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारे आसपास के लोग हर्ट हो रहे हैं। यह कहकर जेन योप वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हान ग्योंग क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो देखती है कि हेनु वहां नहीं है। बाद में वो हेनु से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन वहां भी हेनु नहीं होता। अगले सीन में गामिन और सेह्योन एप्लीकेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान हान ग्योंग वहां आ जाती है और कहती है, तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। बाद में वो एक बुक स्टोर पर चले जाते हैं और किताबें खरीदने लगते हैं। गामिन कई पेन खरीदता है और एक किताब भी लेता है। सेह्योन पूछता है, ये क्या है? लेकिन गामिन उसे नहीं दिखाता। इसके बाद तीनों आइसक्रीम खाते हैं। हान ग्योंग गामिन से पूछती है, तुमने इतने सारे पेन क्यों खरीदे? गामिन जवाब देता है, मैं हर पेन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। सेह्योन हान ग्योंग से पूछता है, आप टीचर्स एग्जाम में पहले नंबर पर आई थी, फिर भी आपने हाई स्कूल क्यों ज्वाइन किया? ग्योंग जवाब देती है, कुछ गलतफहमी हो गई थी और मैं खुद को रजिस्टर करना भूल गई। अगले सीन में हान ग्योंग अपने घर पर जा रही होती है। वो लिफ्ट में होती है और देखती है कि गामिन की किताब उसके पास आ गई है। दूसरी ओर गामिन अपने बैग में देख रहा था और सेह्योन से कहता है, मैंने गलती से अपनी किताब हान ग्योंग के बैग में डाल दी है। सेह्योन कहता है, तो क्या हुआ, तुम कल ले लेना। इस दौरान हान ग्योंग गामिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो डोर के पास आती है तो देखती है कि लॉक टूटा हुआ है। अब ग्योंग अंदर आती है और यहाँ हेनु मौजूद होता है। उसके अलावा कुछ और बच्चे होते हैं। ग्योंग गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुरंत बाहर निकल जाओ। लेकिन हेनु कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो हानुल मुझे मार डालेगा। आपको ये नौकरी छोड़नी होगी मैडम। दूसरी ओर हम गामिन को देखते हैं। वो देखता है कि उसके पास ग्योंग का कॉल आया था। बाद में वो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ग्योंग फोन उठाने वाली होती है, हेनु हान ग्योंग का फोन छीन लेता है। हेनु ग्योंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़के ने लाइट बंद कर दी। इसके बाद वो ग्योंग को वहां से ले जाता है। अब वो लिफ्ट में आते हैं और वो देखती है कि वो जेन योप है। बाद में वो दोनों पार्किंग एरिया में आ जाते हैं और छुप जाते हैं। गामिन ग्योंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बच्चे उन्हें घेर लेते हैं। ग्योंग सबको शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन एक लड़का उस पर हमला कर देता है, जिससे ग्योंग बेहोश हो जाती है। उसके बाद जेन योप उन लड़कों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी मारने लगते हैं। हेनु ग्योंग के पास आता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी गामिन वहां पहुंच जाता है और हेनु को दूर धक्का देता है। गामिन ग्योंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो सभी लड़कों से लड़ने लगता है। ये फाइट काफी देर तक चलती है और आखिरकार सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं। जेन योप भी खड़ा होता है और हेनु को मारने लगता है। वो अतीत की किसी घटना से बहुत गुस्से में होता है और हेनु को खत्म करना चाहता है। गामिन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तब जेन योप बताता है, मेरी माँ की मौत हो गई थी
और उसके बाद हेनु वहां से भाग जाता है। फिर जेयोन योब ग्योंग से कहता है, आप मेरी माँ की तरह है, इसलिए मैं आपको पहले ही चेतावनी देता हूँ, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले सीन में ग्योंग गामिन को एक बुक देती है। गामिन पूछता है, क्या आप ठीक हो? ग्योंग जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। बाद में ग्योंग अपने घर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी एक लड़का उसके दरवाजे पर आता है। वो बार बार सॉरी कहता है और बताता है, हानुल ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें मार देता। अगले सीन में गामिन और सेयोन लाइब्रेरी में होते हैं। सेयोन कहता है, हमारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। तभी गामिन को एक मैसेज आता है। वो जियोन नाम के एक लड़की का मैसेज होता है जो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी। बाद में वो जियोन से मिलने जाते हैं। गामिन दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर सिर्फ लड़कियां मौजूद होती हैं। अब गामिन को एहसास हो जाता है कि ये स्कूल को एजुकेशनल है, यानी यहाँ लड़कों के साथ लड़कियां भी पढ़ती हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।